जेनेटिक हेयर लॉस में विदाउट मिनॉक्सिल, विदाउट फिनेस्ट्राइड हेयर को रीग्रो किस तरह करें? एज इनकी 19 है और ये सजेशन मांग रहे हैं। देखो बेटा, बात बड़ी सिंपल है कि आपने जेनेटिक हेयर लॉस पहले सबसे तो डायग्नोस कैसे करवाया? अगर तो आप वही बेसिस पे कि अच्छा जनाब मेरे माँ पापा को है या जो भी है वो ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ पता क्या है? आजकल कुछ केसेस ड्यूपा के रिपोर्टेड हो रहे हैं, डिफ्यूज एंड पैटर्न एलोपेशिया विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज देन योर नॉर्मल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो बेटे सबसे पहले तो स्टॉप गेसिंग, ठीक है, जाके प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना शुरू करें, डायग्नोसिस करवाएं। अब आ जाते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जेनेटिक हेयर लॉस को विदाउट मिनॉक्सिल, विदाउट फिनेस्टेड आप स्टॉप कर सकते हो? यार सबसे पहले ये समझो कि जेनेटिक हेयर लॉस है क्या? दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब होता है कि ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ेगी। इट्स नॉट लाइक अभी अगर आप कुछ कर लो, कुछ भी मिनॉक्सिल फिनेस्ट्राइड, इवन विद मिनॉक्सिल फिनेस्ट्राइड भी आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप जेनेटिक हेयर लॉस। अभी तक जो हमें स्टडीज हैं, अभी तक जो हमारे पास डाटा है, अभी तक जो हमारे पास रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू देम आप सिर्फ उसको स्लो डाउन कर सकते हो। आप जब स्टॉप भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा इतने महंगे इलाज करवाने का और इतनी महंगी अद्वियात का? बेटा जस्ट टू मेक यू लुक गुड, ठीक है, दिस इज एस्थेटिक ट्रीटमेंट। एस्थेटिक ट्रीटमेंट में क्या है? कोई भी बंदा जो भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाता है ही नोज के भाई मुझे अच्छा दिखना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर जो इस तरह की चीजें होती है ब्यूटी के, उसमें तो ऑफकोर्स हर फार्मास्यूटिकल हो जाए, डॉक्टर हो जाए, सबके मार्जिन बहुत होते हैं, टू बी ब्लंट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब आज अगली बात पे कि अच्छा जनाब ठीक है, रिवर्स कैसे करें? 19 की एज है, यंग यंग है, बेटा उसमें डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ हेयर लॉस कितना है। अगर तो आपके ऑन ट्राइकोस्कोपी वेलस हेयर जो है या फिर आपकी थिनिंग जो है वो अबाउट हमें 50% के राउंड अबाउट मिल जाए, देखो अगर तो 10 to 20% है तो हम नेचुरल ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके बहुत ज्यादा स्प्रे सीरम्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारी ट्राइकोवेरी किट है वो BC में आ रही है बाय द वे। और उसके अलावा लेकिन अगर आप एडवांस में जा चुके हो तो एडवांस में बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, आपको फिर मिनॉक्सिल फिनेस्ट्राइड ही मुकद्दर है। हाँ लेकिन उसको फिर हमने स्मार्टली इन्फ्यूज करना होता है। कुछ कभी फिनेस्ट्राइड की डोज थोड़ी कम रखनी है, कभी टॉपिकल रखनी है, कभी ओरल रखनी है। अब ये सारी की सारी चीज ऐसी है जो कि विद ट्राइकोस्कोप विद योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन होगी और साथ ही साथ में इन्वेसिव थेरेपीज भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। थैंक यू।